हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। चलिए तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो जो निकालना था उसके अगले वीडियो में अगले तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आज हम पावर वाला देखें। इससे पहले जो हम वीडियो आपको बनाए हैं इस पे, उसमें हम लोग डायरेक्ट गुना पर, फैक्टोरियल में प्लस माइनस डिवाइड सारा कुछ देख लिया है। आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं और ये आज का लास्ट होगा। इस तरह से इतने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम आपको पूरा बता दिए। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है आपको। इस सबको गुना करने पर लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा ये पूछ रहा है। हम जानते क्या है कि नंबर ऑफ जीरो के लिए हमें चाहिए क्या, हमेशा 5 और 2। अब जिसकी संख्या, मान लीजिए हम आपको 5 दे दिए, 5 पीस दे दिए 5, ठीक है, और 2 दे दिए 3 पीस। ये दोनों मिलेगा तभी तो जीरो बनेगा। अब बताओ, 2 है 3 पीस है तो 5 का 3 पीस के साथ मिलाकर 3 जीरो तो बना लेगा। बाकी जो 2 ठो 5 और इधर है वो तो ऐस करेगा ना, इसके लिए तो 2 है ही नहीं, ये 2 के साथ मिलकर जीरो बनाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जिसकी संख्या कम होता है नंबर ऑफ जीरो उतना ही होता है। यदि 5 की संख्या कम होगा तो जितना होगा उतना जीरो बनेगा, और यदि 2 की संख्या कम होगा तो उतना जीरो बनेगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम तब क्या करते हैं, 2 ना निकाल के 5 निकालते हैं। तो 5 कहाँ कहाँ है उसको खींच के बाहर करते हैं। एक 5 यहाँ मिला, 5 पर पावर 5 का मतलब कितना 5 हो गया, यहाँ से 5। 10 पर पावर 10 का मतलब यहाँ पर यदि हम 5 की संख्या बताए तो कितना हो जाएगा, 10। और कहीं 5 नहीं है तो टोटल 5 कितना हो गया, 15। तो जब जितना टोटल 15 5 हो गया तो जीरो भी कितना बनेगा, 15 जीरो बनेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो जीरो कितना बनेगा, 15 जीरो बनेगा। क्लियर। चलो अब हम आपको ये समझा रहे हैं, आपको 5 खोजना है, 2 नहीं खोज रहे। क्यों नहीं खोज रहे, क्योंकि 2 की संख्या बहुत सारा है। 2 मान लो कि आपको हम दे दिए 1000 2 है, लेकिन 5 है आपको 1, तो जीरो कितना बना पाइएगा, 1 5 के साथ 1 2 मिलकर 1 तो जीरो बनाएगा, बस और बस 1 जीरो बनाएगा, बाकी का कोई काम नहीं। इसीलिए हम जो कम है उसकी संख्या निकालते हैं। ये सब बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप स्टार्टिंग से जब इसके लेसन को देखिएगा, है ना, पहले वीडियो से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हमको 5 खोजना है। 1 5 यहाँ मिल गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो 25 तक जाना है हमें, तो 10 पर जाएंगे। तो 10 पर जब वहां पे है तो वहां पे 5 पर पावर 10, यहाँ से कितना 5 मिला, 5, यहाँ से कितना मिलेगा, 10। और देख 15 पे जाएंगे, वहां भी 5 मिलेगा, कितना, 15, वहां से 15। 20 पर जाएंगे तो 20 पर भी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 20। लेकिन जब हम 25 पर जाएंगे, 25 पर पावर 25, तो यहाँ से देखो, यहाँ 5 2 2 एक 5 पर पावर 25 और फिर एक पावर 5। तो एक 5 यहाँ से 25 ठो और यहाँ से 25 ठो, मतलब यहाँ से टोटल कितना मिल गया, 50। तो जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़े, तो जोड़ने के बाद क्या आया, हम देखें कि 50 20 70 80 5 85 5 90 10, तो टोटल कितना आया, 100। पहला तरीका मेरा। लेकिन आप कहेंगे कि सर क्या इतना करना पड़ेगा, चलो इतना भी आसानी है यार, कितना टाइम बचाएगा, आप ये भी आसान है, आप खुद दीजिएगा, खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यदि आपको इसको जोड़ना हो, 5 10 15 20 और 25, अभी एक 25 को ऊपर रखते हैं साइड में, तो आप देखिए तो क्या ये लगातार संख्या है, और लगातार संख्याओं का योगफल यदि निकालना है आपको, तो आप क्या औसत गुना संख्या कर देंगे। जैसे मतलब क्या कहने का कि 5 प्लस लास्ट टर्म ले लीजिए 25 ले लीजिए। यदि यहाँ 25 लीजिएगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा। और के को संख्या है 5, 2 से ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। लेकिन इस 25 को भी छोड़े हुए थे, इसलिए हम इसको 25 को इधर में लिखा। अब देखो यहाँ से कितना गया, 25 5 30, 15 बचे 75 प्लस 25, तो भी कितना आ गया, 100। तो हम कह सकते हैं कि कितना जीरो आएगा, 100 जीरो। आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आसान तरीका, इस तरह से आप कर सकते हैं। हमें फिर से समझाते हैं, आप समझो।
यहाँ से हम लोग 5 की संख्या देखिए, 5 पर पावर 5 का मतलब हो गया कि 5 कितना है 2। यदि मान लो कि 2 को 3 बार गुना करते हैं आप, तो आप इसको 2 पर पावर 3 कहते हैं ना। उसी तरह 5 पर पावर 5 है, इसका मतलब 5 कितना है 5। फिर 10 जब हम आगे बढ़ेंगे तो 10 पर भी, तो आप 10 पर पावर 5 में से हमको केवल 5 लेना है। 15 पर पावर 10 है ना यहाँ पे 15, 5 लेना था हमको केवल, तो हम इस तरह से निकाले, टोटल इतना गया जोड़ लिए। तो ये एक तरीका। दूसरा, हम जब इसको 5, 10, 15 इसको लिखेंगे, हमको पता चला क्या 5 पर 5 मिलेगा, 10 पर 5 मिलेगा कितना 10, 15 पर कितना मिलेगा 15 2। तो इस तरह से लिखिए और इसको जोड़कर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या 1 2 3 4 5 था, 25 एक्स्ट्रा था, 25 को एक्स्ट्रा तो सोच। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और देखते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जल्दी से बताओ, फटाफट खुद से कोशिश करो और आंसर करो, तो देखते हैं कौन सा आंसर करना है। चलिए देखो, इसको बनाएंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें 5 से मतलब है, क्योंकि 5 ही 0 का दाता है, तो हम 5 को खोलेंगे। यहां से 5 आया कितना 4। आगे जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 10 पर पावर भी क्या होगा 4, सबका पावर 4 ही है। देखो भाई ध्यान से देखना, 10 का पावर 4, यहाँ भी 5 आया, वहां से भी कितना आएगा 4। 5 लाना है केवल, 5 कितना आएगा 4, 5 कितना है 4। फिर 5 देखते हैं आगे, 15 पे चलेंगे तो वहां भी, यहां से 15 से भी कितना आएगा ये 20 पर जब चलेंगे 20 पर, तो 20 से भी 5 कितना आ जाएगा। जब हम 25 पर चलेंगे, 25 पर, वहां ध्यान रखना है केवल एक जगह, 25 पर 5 की संख्या 1 तो 4 हो जाए, लेकिन हम 25 को क्या लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे 25 को इससे आगे पहले 4, इस 25 को इसको 5 पर 5 गुना 5 ऐसा लिखेंगे। यहाँ 2 बार 5 है, इसलिए यहाँ 2 बार क्या होगा 4, 25। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, कितना आंसर होगा 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24। 5 जितना आया उतना ही 0 है। ठीक, इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप करके बताइएगा आंसर कितना आंसर होगा, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसको आप करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन, इसलिए हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसको बताते हैं ये कैसे समझिए। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा भी है, हालांकि कोई खास क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ क्या किया ABCD में दे दिया, तो हम लोग थोड़ा देख के ये लग सकता है कि हाँ कैसे होगा ना। अब चलो देखो, A का वैल्यू दे दिया 1 पर पावर 3, B का 2 पर पावर 4, C का, हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको आपको करना है खुद से, या ऊपर वाला लिखिए, हम थोड़ा सा मिटा के इसको थोड़ा देख लीजिए, आप छाप लीजिए, और फिर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ABCD, तो A का मतलब क्या है 1 पर पावर 3, B का मतलब 2 का पावर 4, C का मतलब 3 पर पावर 5, D का 4 पर, ठीक है 3 4 5 तो 6, 5 पर पावर 7। इसी तरह से हमको कहाँ तक जाना है 26 का पावर 28 तक। इसके अंत में कितना 0 होगा ये हमको बताना है, इसके अंत में 0 कितना होगा ये बताना। अब देखो हमको इधर से तो कुछ 5 आ ही नहीं रहा है, और हम इस कंडीशन में 2 को खोजते भी नहीं है, 2 पसंद भी नहीं है हमको, हम 2 को खोजते भी नहीं, हम खोजते हैं 5 को। 5 खोजे तो यहाँ से जो 5 आया, कितना 5 आएगा तो 7। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो कहीं ना कहीं हमें 10 मिलेगा रास्ते में, और 10 पर कितना होगा 12, क्योंकि 2 पावर पर जाना है ना, तो यहाँ 10 पर, यहाँ से कितना मिलेगा हमको 5, हम केवल 5, या ये कहाँ से आया 5 पर पावर 7 से, ये कहाँ से आया 10 पर पावर 12 से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो 15 पर पावर 17, यहाँ से कितना 5 मिला हमें 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें 20 पर पावर 22, यहाँ से कितना 5 मिलेगा 22। ठीक है, और 25 पर पावर कितना मिलेगा 27। ठीक है, यदि यहाँ पे 27 मिला तो यहाँ से कितना मिलेगा 27 5
देखो चूंकि 25 है तो 5 गुना 5 2 बार आएगा, इसलिए 27 प्लस 27 और ये जितना जोड़ के आएगा ये क्या हो जाएगा, हम लोग का 5 हो जाएगा। और 5 की संख्या इतनी होगी, इसीलिए 0 की भी संख्या इतनी ही होगी। ये आपका काम है, प्लस माइनस करना, जोड़ घटाव करना, ये आपका काम बनता है, आप कीजिएगा और यही क्या होगा, मेरा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या किया, 1 से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन था, आपका ABCD गुना में कर दिया, केवल 5 से मतलब है ना, 2 से हमको मतलब नहीं है, हमको 5 से मतलब क्यों, क्योंकि 5 से इसलिए मतलब है क्योंकि 5 अनिवार्य है 2 0 बनाने के लिए, और 2 मेरे पास बहुत सारा भर भर के थाली में आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 5 को गिवन देते हैं। तो 5 पर पावर 7 का मतलब यहाँ से कितना 5 आया 7, 10 पर पावर 12 का मतलब क्या आएगा 12 5 आएगा, 15 पर पावर 17 आगे लिखेंगे, वहां से 17 को 5 आएगा, यहाँ से 22, यहाँ से 27 कितना चाहिए। इसी पे हम एक क्वेश्चन आपके लिए और देते हैं, आप करेंगे खुद से क्वेश्चन, जो हम अभी क्वेश्चन लिखे हुए थे वो 1 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से 3 का पावर 5 या एक यहाँ से 2 3 4 5 6 का पावर 7, इस तरह से आप करेंगे और हम दे देते हैं आपको 25 पर पावर 26। इसके अंत में नंबर ऑफ 0 कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, इसके अंत में कितना 0 होगा आपको ये क्वेश्चन करके हमें कमेंट करना है, जवाब देना है, आंसर करना है। तो ये पावर के रूप में जो क्वेश्चन सब आता है, इसी तरह का क्वेश्चन सब आता है जो हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से करेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, मान लो हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं यहाँ पे, 1 पर पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5, 5 का पावर 5 और इसी तरह से 15 का पावर 5। 15 क्यों, यहाँ हम देते 50, 50 का पावर 5। आपको इसके अंत में भी शून्य की संख्या, 0 की संख्या बतानी। ये भी क्वेश्चन आप करेंगे, आसान है। हमें 5 को देखना, देखो यहाँ से कितना 5 मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से 5 आगे बढ़ेंगे 10 पे, तो वहां से भी 5 मिलेगा, क्योंकि सबका पावर 5 ही है ना, तो जितना ही 5 कितना 5 मिलेगा, सबका पावर 5 है तो 5 ही 5 लेके मिलेगा। वो 15 पे जाएंगे, वहां से भी 5 मिलेगा, 20 पर भी 5 मिलेगा, 25 पर 5 मिलेगा, और 25 को 5 गुना 5 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 बार, यहाँ से 25 पर कितना आ जाएगा 2 बार 5, फिर 30 पर एक बार, 35 पर एक बार, 40 पर एक बार, 45 पर एक बार, 50 पर। देखो 50 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5, यहाँ से 2 बार आ रहा है ना, इतना 5, इसको जोड़ेंगे और यही मेरे 5 की संख्या होगा। और इतना जितना ये 5 निकलेगा, जितना ये 5 आएगा, उतना ही क्या होगा मेरा 0 भी होगा। बस ये ध्यान रखना था, 5 की संख्या हमें मालूम करने आ गया, 0 की संख्या मालूम करने आ गया। तो ये नंबर ऑफ 0 पे जितने तरह का क्वेश्चन था, जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछा था, जितना तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है, सारा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए हैं अपने वीडियो में। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, ये चौथा वीडियो होगा इसका। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर दिए, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे। आप एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, शुरू से देखिएगा, आपका एकदम बेहद आसान तरीके से हम समझाए हैं, बहुत आसान तरीके से, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी कोई भी बुक बनाइए, किसी तरह का क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, बनेगा भी। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ 0। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फिर से। इससे पहले यूनिट डिजिट हम आपको पढ़ा दिए, नंबर ऑफ 0 पढ़ा दिए। इस तरह से सारा चैप्टर एक एक करके बता देंगे आपको टॉपिक वाइज। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक ही चीज करना है, मेरे लिए आप कुछ मत करो, आप खुद के लिए कुछ कर लो, घर में बैठ के शांति से पढ़ा करो। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप उसको बना के कमेंट किया कीजिए, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।